अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स बेटा हमारी चल रही है और आज की इस वीडियो में बेटा हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, और आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम डिस्कस करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग टेबल्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ। आपने बेटा टेबल को यूज नहीं करना और इनकी वैल्यू फाइंड करनी है कि साइन -780 की वैल्यू क्या है, कोसिकेंट 2040 डिग्री की वैल्यू क्या है, कॉट -855 डिग्री की। इन सारों की वैल्यू बेटा आपने टेबल्स को यूज नहीं करना, विदाउट टेबल्स आपने इनकी वैल्यूज को फाइंड करना। तो बेटा इसके लिए एक फार्मूला याद रखें कि इन सवालों में जो फार्मूला यूज होगा वो मैं आपको बताने लगा हूं कि अगर आपके पास साइन हो, कोस हो, टेन हो, जो भी हो, इसके एंगल के अंदर π/2 का इंटीग्रल मल्टीपल आ जाए, अगर ओड है, इवन है, जो भी है, और प्लस ये जो भी थीटा हो, तो बेटा ये साइन और इसके साथ ये थीटा आ जाएगा। और अगर π/2 का इंटीग्रल मल्टीपल आपके पास ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। अच्छा, ये आपको समझ में आ जाएगी बेटा। देखें, साइन जो है ना, साइन जो है बेटा वो चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस जो है वो चेंज हो जाएगा साइन में। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास टेन है, टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, और कॉट जो है वो चेंज हो जाएगा टेन में। और इसी तरह सीकेंड जो है वो चेंज होगा कोसिकेंट में, और कोसिकेंट जो है बेटा वो चेंज हो जाएगा सीकेंट में। यानी कोसिकेंट जो है वो चेंज हो जाएगा सीकेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में। कब चेंज होंगे? जब आपके पास π/2 का इंटीग्रल मल्टीपल ओड होगा। आपने यानी ये कंडीशन बनानी, जो भी एंगल हो आपने ये कंडीशन बना ली। आपने देखना है कि π/2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई ओड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है या इवन हो रहा है। अगर कोई ओड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर आपने साइन को चेंज कर देना है कॉस में, कॉस, और ये पूरी रकम खत्म हो जाएगी, ये वाली टर्म आपके पास ये आ जाएगा थीटा, जो भी है। मजीद क्वेश्चन नंबर करेंगे सारे तो आपको बेटा समझ में आ जाएगी। तो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे हम इसको स्टार्ट करने लगे तो बेटा आप सॉल्यूशन लिख लें, SOL। तो इसमें बेटा एक तो ये याद रखें कि साइन -780 डिग्री है तो माइनस स्टार्ट में आ जाएगा, और ये आपके पास साइन 780 डिग्री आ जाएगा, माइनस स्टार्ट में आ गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है कि साइन माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के इक्वल है, सॉरी वो माइनस साइन थीटा के इक्वल है, वो माइनस साइन थीटा के इक्वल है। माइनस यानी बाहर आ जाएगा इसमें, एक तो ये बात। इसके बाद इसकी कंडीशन बनाते हैं, वो वाली कंडीशन जो मैंने अभी आपको समझाई है। माइनस साइन, अगर हम इसका π/2 का इंटीग्रल मल्टीपल बनाए तो अगर हम इसको बनाए 720 प्लस 60 डिग्री, तो बेटा देखें 720 प्लस 60 डिग्री तो आपके पास 780 ही आएगा, 720 डिग्री और 60 डिग्री। अच्छा, अब माइनस साइन 720 डिग्री बेटा π/2 का इंटीग्रल मल्टीपल जो है ये आपके पास आ जाएगा गालबन 8। अगर 8 को बेटा मल्टीप्लाई करें 90 के साथ तो कितना आ जाएगा, ये 720 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका इंटीग्रल मल्टीपल 8 है। π/2 बेटा क्या होता है 90, π/2 90 का इंटीग्रल मल्टीपल अब इवन आ गया है प्लस 60 डिग्री। तो ये मैं जरा रेज कर देता हूँ, इसको नीचे लिख लेंगे, यहां इसको लिख देते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1 2। तो बेटा ये है cot -855। तो देखिए बेटा, अगर यहां पर हमने देखे π/2 का इंटीग्रल मल्टीपल क्या है इवन, तो इवन में चेंज नहीं होगा, ओड में चेंज होता है। तो आपने इसमें चेंज नहीं करना, माइनस साइन के साथ आपने ये वाला 60 डिग्री लगा देना। साइन को कॉस में चेंज नहीं करना है क्योंकि π/2 का इंटीग्रल मल्टीपल क्या है इवन है। अब बेटा माइनस को ऐसे ही रखें, साइन 60 की वैल्यू लिख दे। साइन 60 है बेटा 0 30 45 60।
अब 60 इधर देखें आपके पास साइन के लिए, सॉरी इधर देखते हैं 3 फिंगर्स है, 3 का स्क्वायर रूट है 2 पे डिवाइड करें, ये मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये जो बेटा हमारे पास आ गया है ये है आंसर, ये आंसर। अच्छा इसी तरह बेटा अगर हम इसको करें सोल्यूशन लिखें इज इक्वल टू, अब इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कॉट 855 डिग्री, यानी इस पे भी यही फार्मूला लगा है कि अगर साइन माइनस थीटा हो तो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इसके बाद बेटा आपने क्या करना है कि आप माइनस को ऐसे ही लिखें कॉट, और ये बेटा आपके पास हो जाएगा 855 डिग्री है, तो आप अगर इसको ऐसे लिखें 810 डिग्री और 45 डिग्री, देखिए बेटा 810 में 45 को ऐड करें अगर तो 855 डिग्री ही होगा। तो आपने बेटा माइनस, यहां पर आपके पास क्या आ गया, अब इसको पाई ओवर 2 का इंटीग्रल मल्टीपल बनाते हैं कॉट, और पाई ओवर 2 का इंटीग्रल मल्टीपल क्या बनेगा देखते हैं जरा, पाई ओवर 2, पाई ओवर 2 को अगर मल्टीप्लाई करें हम 9 से, यानी पाई ओवर 2 90 है, 90 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 से, तो 810 डिग्री हो गया बेटा। तो फिर इसका मतलब है ये ठीक है हमारे पास, तो 45 डिग्री। अब देखिए अगर हम वो कंडीशन अप्लाई करें कि पाई ओवर 2 का इंटीग्रल मल्टीपल अगर हमारे पास क्या हो ओड हो तो चेंज होगा, कॉट किस में चेंज हो जाएगा, देखिए यहां लिखा होगा कॉट 10 में 10 होता तो कॉट में चेंज होता, तो माइनस कॉट जो है हमारे पास चेंज हो जाएगा 10 के अंदर, तो ये चीज खत्म हो जाएगी, 10 45 डिग्री आ जाएगा। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू आपने निकाली है, साइन 45 और cos 45 को डिवाइड कर दिया। अब 45 है 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ओवर 2, 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 मल्टीप्लाइड 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट, तो मेरा tan 45 वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये कैंसिल हो जाएंगे और वो आ जाएगी 1। तो यहां पर आप लिख दें इज इक्वल टू माइनस का 1, क्योंकि ये माइनस है, tan 45 की वैल्यू क्या आ गई 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखते हैं, सॉल्यूशन लिखें। देखिए बेटा कोसिकेंट, तो आप क्या करें कोसिकेंट, इसको बेटा अगर 2040 को अगर हम लिखें कि पाई ओवर 2 का इंटीग्रल मल्टीपल अगर हम इसको करें, पाई ओवर 2 का इंटीग्रल मल्टीपल अगर 22 को करें, यानी 90 को हम 22 से मल्टीप्लाई करें, 0 18, इसी तरह 0 18 0 8 9 1, 1980 आपके पास आ जाएगा 1980। तो इसमें अगर प्लस करें 1980 में कितना प्लस करेंगे 2040 आ जाए 60, तो यहां आ जाएगा आपके पास 60, तो ये हो गया है। अब यहां से अगर हम देखें तो पाई ओवर 2 का इंटीग्रल मल्टीपल 22 है, तो 22 हमारे पास क्या है ओड है या इवन है, इवन है तो इवन में चेंज नहीं होगा, तो ये कोसिकेंट ही रहेगा, कोसिकेंट ये चीज खत्म हो जाएगी, और 60 कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो आपके पास आंसर है। अगर कोसिकेंट 60 की नहीं फाइंड कर सकते तो ये रेसिप्रोकल है 1 आवर साइन 60 डिग्री। अब 1 आवर साइन 60 60 डिग्री यहां पर होता है, तो साइन के लिए देखिए इधर है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, तो जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ओवर 3 स्क्वायर रूट, तो 2 ओवर 3 स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह बेटा इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखें इज इक्वल टू, माइनस जो है बेटा इसमें बाहर नहीं आएगा, इसका जो फार्मूला है कॉस और सीकेंट में सिर्फ माइनस जो है खत्म हो जाता है, जैसे हम इसमें ना सीकेंट सिर्फ लिखेंगे 960 डिग्री और फार्मूला लगाएंगे कि सीकेंट माइनस थीटा जो होता है वो इज इक्वल टू सीकेंट थीटा ही होता है, माइनस बाहर नहीं आता बल्कि माइनस खत्म हो जाता है। इसके बाद सीकेंट 960 जो है आपके पास, इसको जरा पाई ओवर 2 का इंटीग्रल मल्टीपल बनाते हैं, सीकेंट 960 अगर आप इसमें 90 को मल्टीप्लाई करें, अगर 90 को अगर मल्टीप्लाई आप करें इसमें 13 से करके देखते हैं,
90। तो ये आपके पास 07 100,199 1170। ये ज्यादा हो जाएगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई 11 से करें। अगर हम इसको 90 को बेटा 11 से मल्टीप्लाई करें तो 90 और ये भी 90 099 तो ये आ जाएगा 990। तो बेटा अगर हम यहाँ पाई ओवर 2 लिखें और पाई ओवर 2 को मल्टीप्लाई कर दें 11 के साथ 990 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना है 960 है हमारे पास, ये तो ज्यादा हो गया 990। तो कितना माइनस करें इसके अंदर से, तो इसके अंदर से हम माइनस कर देते हैं 30। तो हमारे पास ये आ गया है। अब इसको हमने बेटा चेंज कर देना। देखें पाई ऑफ 2 का इंटीग्रल मल्टीपल 11 है, तो 11 एक ओड नंबर है, तो सीकेंड किस में चेंज होगा, सीकेंड कोसिकेंड में चेंज होगा। तो ये आ जाएगा कोसिकेंड, ये चीज खत्म हो जाती है और -30 डिग्री इसके साथ आ जाता है, -30 डिग्री। अच्छा अब बेटा देखें जो सीकेंड कोसिकेंड, अब कोसिकेंड में माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोसिकेंड में माइनस बाहर आ जाता है, माइनस कोसिकेंड 30 डिग्री। अब बेटा यहां पर अगर आप देखें तो 1 आवर कर लें इसको, अगर कोसिकेंड की वैल्यू नहीं आती तो 1 आवर इसको ऐसे करेंगे तो साइन 30 डिग्री आ जाएगा। साइन 30 डिग्री की बेटा वैल्यू निकालें 030, साइन के देखेंगे 1 आवर 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो माइनस बेटा यही रहेगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 आवर 2। बल्कि बेटा यहाँ ऊपर 1 है और यहाँ 1/2, और इसी तरह जब आप बेटा इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस यही रहेगा 2 पर आ जाएगा, तो माइनस का 2 ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट बेटा हम करते हैं पार्ट नंबर 5। तो ये है 10। तो बेटा अगर इसकी कंडीशन बनाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 11 पाई ओवर 2 को अगर मल्टीप्लाई करें, पाई ओवर 2 को मल्टीप्लाई करें अगर 13 के साथ, अगर 13 के साथ बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास क्या आता है, 90 को मल्टीप्लाई करते हैं 13 के साथ तो 1170। 1170 जो है ये ज्यादा हो गया, ये है 1110। तो कितना माइनस करें इसके अंदर से, 60 डिग्री माइनस करें, तो -60 डिग्री। तो आपके पास 10। अब देखिए अब बेटा ये पाई ओवर 2 का इंटीग्रल मल्टीपल देखें ओड है, 13 एक ओड नंबर है, तो ओड में चेंज होगा और 10 किस में चेंज होगा, कॉट में। तो ये आ जाएगा कॉट, ये चीज खत्म हो जाएगी, -60 डिग्री आ जाएगा। अब हमें पता है कि बेटा माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा कॉट में, सिर्फ कॉस और सीकेंड में खत्म हो जाता है, बाकी में बाहर आ जाता है, माइनस कॉट 60 डिग्री। अब कॉस 60 अगर आपको नहीं आती वैल्यू, माइनस लगानी, इधर ये जो माइनस है, कॉट को अगर आप करते हैं 10 में तो 1 आवर 10 60 डिग्री। 10 60 की वैल्यू आप निकाल लें, 10 60 की वैल्यू बेटा अगर आप निकालें, या अगर इस तरीके से भी आपको मुश्किल लगता है फिर आप यूं करें माइनस कॉट 60 होता है कॉस 60 और साइन 60, तो आप कॉस 60 और साइन 60 की वैल्यू को डिवाइड करें, 60 डिग्री यहां होता है, और अगर कॉस के लिए देखेंगे तो आपके पास 1/2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, साइन के लिए देखेंगे 60 के अंदर 3√2 आ जाएगा, 3√2। तो 1/2 मल्टीप्लाई 3√2 है तो 2/3 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा आपके पास आएगा 1/3, और यही क्या है बेटा आंसर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, सॉल्यूशन लिखें। माइनस स्टार्ट में आ जाएगा, साइन है क्योंकि 300 डिग्री। अच्छा बेटा 300 का अगर आप बनाए 360 में से माइनस कर दें, अगर 360 में से 60 डिग्री माइनस कर दें तो 300 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहां पर आप माइनस साइन कंडीशन पाई ओवर 2 वाली बनाए। 360 को अगर मैं पाई/2 के 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 90 को 4 से, तो 360 आ जाएगा, -60 डिग्री। देखिए अगर यहां पर पाई ओवर 2 का इंटीग्रल मल्टीपल 4 है, 4 एक इवन नंबर है तो चेंज नहीं होगा, साइन -60 डिग्री,
ये आ जाएगा, ये भी माइनस भी साथ आ जाएगा, तो माइनस। अब देखिए ये जो साइन के एंगल में दोबारा माइनस आ गया तो ये बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो इससे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो साइन 60 आ जाएगा। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 60। साइन के लिए देखिए 3 फिंगर्स है, 3 का स्क्वायर रूट है 2 पे डिवाइड करें, या इनकी वैल्यू आपको जुबानी याद होनी चाहिए 3 स्क्वायर रूट बाई 2। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द एंगल्स पॉजिटिव डिग्री मेजर्स ऑफ लेस देन 45 डिग्री। देखिए बेटा साइन का जो एंगल है 196 है, 45 से ग्रेटर है। हमने क्या करना है, इसको 45 से लेस करना है कि ये जो एंगल है ये 45 से लेस हो जाए। अब कैसे बनाएंगे इसको, सॉल्यूशन लिखे बेटा। अब बेटा आपने ये करना है कि साइन 196 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 180 डिग्री प्लस 16 डिग्री, तो 180 प्लस 16 196 होता है। अब साइन जो है ये आपके पास बेटा साइन 180 को हम पाई ओवर 2 का इंटीग्रल मल्टीपल क्या बनाएं 2, क्योंकि पाई बाई 2 90 होता है, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16 डिग्री। तो इसके बाद हमने क्या करना है, पाई ओवर 2 का इंटीग्रल मल्टीपल क्या है, इवन है तो इवन में चेंज नहीं होता, साइन 16 डिग्री आएगा, साइन 16 डिग्री। अच्छा इसके साथ बेटा माइनस बी आएगा, वो कैसे, क्योंकि देखिए बेटा ये 196 जो है कौन से क्वाड्रेंट में होता है, अगर हम क्वाड्रेंट बनाएं, ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड और ये होता है बेटा फोर्थ। तो यहां अगर हम 196 देखें तो ये 180 है, 180 से ज्यादा यानी थर्ड के अंदर आएगा 196, और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है बेटा, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इस वजह से यहाँ नेगेटिव आएगा। तो ये आपको याद होने चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन कोस टेन कॉट और कोसिक सेकेंड, ये कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होते हैं कौन से में नेगेटिव होते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा इसके बाद बेटा अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस, यहां अगर हम लिखें कॉस 180 डिग्री में अगर हम क्या करें माइनस करने 33, माइनस 33 डिग्री करेंगे तो 147 ही आएगा। तो ये आपके पास बेटा क्या हो गया, यहां करते हैं इसको कि cos 180 क्या है 2 पाई बाई 2 और माइनस क्या है 33 डिग्री। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा cos पाई बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल इवन है तो चेंज नहीं होगा, cos माइनस 33 ही आ जाएगा। और आपको पता है cos के एंगल में अगर माइनस आ जाए तो वो खत्म हो जाता है, ये cos 33 ही आ जाएगा। cos 33, अब 33 देखिए 45 से लेस हो गया, हमने लेस बनाने, जैसे 16 डिग्री 45 से लेस है, 33 45 से लेस है सारे। अच्छा अब यहाँ को देखें कि जो आपके पास 147 है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में। और सेकंड में देखें कि cos क्या होता है सेकंड में, इसमें तो सिर्फ साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं, तो cos नेगेटिव होगा तो इसके साथ भी नेगेटिव लगा दिएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट बेटा अगर हम इसको करें सॉल्यूशन लिखें तो ये आपके पास आ गया है साइन, अगर हम इसको बेटा 360 में से कितना माइनस करें 360 41 माइनस करें, इसमें 360 में से 40 करते हैं क्योंकि 320 बच जाते हैं, क्योंकि 19 बच जाते हैं तो 41 डिग्री को आप क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। यहां से अगर हम देखें तो साइन जो है आपके पास साइन पाई बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल 4 बनाएंगे, 90 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 360 आता है माइनस 41 डिग्री। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा साइन, तो पाई बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल इवन है तो चेंज नहीं होगा, तो साइन माइनस 41 डिग्री आएगा। और साइन के एंगल में जो माइनस हो वो बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन 41 डिग्री। और साइन के लिए अगर देखें कि इसके साथ क्या आएगा, यहाँ देखें कि 319 जो है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ में साइन क्या होता है तो नेगेटिव ही होता है, तो इस वजह से नेगेटिव आया हुआ है, तो फिर ये ठीक है, तो आपके पास यही आंसर आएगा। नेक्स्ट बेटा इसको सॉल्व करते हैं, इसमें भी आपने इस एंगल्स को 45 डिग्री से लेस बनाना है, तो चले चलते हैं जरा। cos
270 में से माइनस अगर कर दे हम 16, क्योंकि बेटा अगर 270 में से हम 16 डिग्री का 270 डिग्री में से 16 डिग्री माइनस करते हैं तो आपके पास कितना आ जाता है 254। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट बेटा हमने क्या करना है, पाई बाई 2 का जो कंडीशन है वो बनानी है। तो पाई बाई 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो 270 आता है, तो माइनस जो है वो 16 डिग्री आ गया आपके पास। तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है, पाई बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल ऑड है तो फिर चेंज होगा, इवन में नहीं होता। तो साइन किस में चेंज होता है, तो कॉस में। माइनस का 16 डिग्री आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा इसके साथ। इसके बाद बेटा माइनस हमें पता है शुरू में आ जाता है साइन 16 डिग्री। अब अगर हम देखें कि ये जो 254 डिग्री एंगल है, 254 डिग्री एंगल, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ में कॉस नेगेटिव होता है, तो इस वजह से आंसर ये नेगेटिव में ही आएगा। नेक्स्ट बेटा हम इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास बेटा क्या है कि 10 और 360 में से कितना माइनस करें, 360 डिग्री बल्कि 270 में अगर करते हैं, 270 करते हैं बेटा, 270 जो है आपके पास उसमें ऐड करते हैं हम, कितना ऐड करें 24, तो 270 डिग्री 24 डिग्री, तो ये आपके पास 294 डिग्री बनेगा। 270 जैसे हमने ऊपर किया है तो 270 होता है 10 3 टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 का इंटीग्रल 3 होता है 24 डिग्री। तो ये आपके पास पाई बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल ओड है, तो ओड में बेटा चेंज होता है, तो आपके पास आ जाएगा 10 चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट 24 डिग्री। अब देखें 294 तो है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसमें कोस और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट, कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा, तो ये बेटा नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपके पास क्या होगा, सॉल्यूशन लिखें, तो cos, तो यहां अगर हम 720 डिग्री और -8 डिग्री ये करते हैं, 720 में से 8 निकालें और सॉरी ऐड करें बेटा, प्लस करें तो फिर 728 डिग्री। 720 के पाई बाई 2 का अगर इंटीग्रल मल्टीप्लाई करें तो 8 बनेगा, ऐसे ही है बेटा, 90 को 8 से मल्टीप्लाई इसी तरह, तो 8 बनेगा। तो यहां लिखेंगे 8 डिग्री, ये आपके पास 8 डिग्री आ गया। अब इवन अगर पाई बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल इवन हो तो साइन कॉस में चेंज नहीं होगा, ऑड में होता है, तो कॉस ऐसे ही रहेगा बेटा, और इसके साथ 8 डिग्री आ जाएगा, चेंज नहीं होगा, ये खत्म हो जाएगा। साइन देखने के लिए कि कौन सा आएगा, 728 डिग्री कौन से क्वार्टर में आएगा बेटा, 360, फिर दोबारा 360, ये हो जाएगा बेटा 360 और 360 720, तो 720 जो है यानी फर्स्ट क्वार्टर में आएगा, पॉजिटिव ही होगा ये। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में बेटा क्या है कि साइन -625 है, तो यहां लिखे माइनस, बाहर आ जाएगा साइन है साइन, और यहां बेटा अगर हम करें 630 डिग्री, ये जो आपके पास है ये आपके पास 625 है, तो हमने दी है माइनस आप 5 डिग्री करना है, तो बेटा माइनस, अब साइन 630 को पाई बाई 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, जो आपके पास 630 डिग्री एंगल है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 90 को 6 से 7 से आ जाएगा बेटा ये, तो 7 पाई बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल 7 है। अब मुझे बताएं कि 7 जो है वो ओड है या इवन, ओड है, तो ओड है तो फिर साइन बेटा चेंज हो जाएगा और उसमें कॉस में, ये आ जाएगा कॉस, ये खत्म हो जाएगा और -5 डिग्री इसके साथ आ जाएगा। कॉस के एंगल में माइनस खत्म हो जाता है, पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये माइनस खत्म, ये वाला बाहर वाला माइनस रहेगा, -cos5 डिग्री, तो बेटा ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट बेटा हमने इसको सॉल्व करना है। कॉस के एंगल में मैंने आपको बताया था कि बेटा माइनस आ जाए तो क्या होगा, माइनस खत्म हो जाएगा, तो फिर ये आपके पास cos 435 डिग्री बचेगा। तो इसको जरा सॉल्व करें, cos
450 कर दें अगर हम 450, तो 450 में से -15 डिग्री कर दें ताकि आपका पास 435 आ जाए। तो नेक्स्ट इसमें 450 के लिए π/2 का इंटीग्रल मल्टीपल क्या बनाए, π/2 का इंटीग्रल मल्टीपल अगर हम बनाए बेटा, यहां हमने किया है तो अगर 5 से करेंगे 500 ये 45, तो ये आ जाएगा आपके पास 5। तो π/2 का इंटीग्रल मल्टीपल 5 है -15 डिग्री, तो 5 में बेटा ओड है क्योंकि चेंज होगा, यहां कर देते हैं cos साइन में चेंज हो जाएगा और -15 डिग्री, माइनस आपको पता है कि बाहर निकल जाएगा -sin15 डिग्री, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा सॉल्यूशन लिखे यहाँ पे और इसको भी करते हैं जरा। साइन ये आपके पास 150 डिग्री है, तो 150 को आप 180 डिग्री में से माइनस कर दें 30 डिग्री, तो 180 माइनस 30 150 होगा। तो इसको जब π/2 का इंटीग्रल मल्टीपल बनाएंगे तो क्या बनेगा, π/2 का इंटीग्रल मल्टीपल 2 बनेगा -30 डिग्री। तो बेटा 2 क्या है, इवन, तो इवन में चेंज नहीं होता, तो साइन आ जाएगा ये -30 डिग्री, तो ये माइनस बेटा बाहर आ जाएगा और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 0 30 30 क्या है साइन के लिए, देखिए एक फिंगर बची हुई तो उसका स्क्वायर रूट 1 का 1 ही आएगा 1/2, तो बेटा -1/2 इसका आंसर। ये था बेटा एक्सरसाइज हमारे पास जो 10.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2। बेटा होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह।